हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोड बी के ऊपर। इससे पहले जो है हमने कोड ए की वीडियो बना दी थी, यानी कि सेट ए जो है हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको जो है वादा किया था कि सेट बी की भी वीडियो आएगी। वैसे वीडियो बनाने का जो है मेरा यहाँ पर कोई प्लान नहीं था, क्योंकि यार तबीयत थोड़ी डाउन है। लेकिन फिर भी आपके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लाइक वाइक करो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात जो बतानी ज़रूरी रहती है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ है, वो भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हो। जिसके अंदर जिसकी अभी तक तैयारी नहीं है वो जो है अच्छे नंबर ला सकता है उस पीडीएफ से तैयारी करके, ठीक है। उसके अंदर जो है आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये भी नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट है, थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है, कुछ राइटिंग स्किल्स है, इंपॉर्टेंट ग्रामर वगैरह सारी चीज़ हैं। तो उसके लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट करना है। एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है और एक टेलीग्राम, कहीं भी कांटेक्ट कर लो, या व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे, ठीक है, और ख़रीद सकते हो। अब बात करते हैं आज के पेपर की। तो देखिए क्लास 10th इंग्लिश में जो है मैंने उसको राइटिंग स्किल्स बताई थी उनको, ठीक है। तो वैसी ही राइटिंग स्किल्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में कि भाई किस टाइप की आएंगी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करेंगे, यानी कि पूरा पैटर्न समझेंगे। और आवाज़ में थोड़ी जो है मेरा गला ख़राब है तो कोऑपरेट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगी। सबसे पहले आपके यहाँ पर आ जाते हैं पैसेज, ठीक है। अब पैसेज में क्या होगा, देखिए पैसेज सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है। एक तो तुम क्या करते हो, पहले पैसेज पढ़ते हो, फिर एक एक आंसर ढूंढते हो। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस दिए होते हैं। और तुम्हारे तो और भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि एक उत्तर तुम्हारे सामने है, ठीक है, समझ गए। तो और भी अच्छा है। पहले पैसेज नहीं, पहले आंसर्स, ये क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, आपको जो है ईजिली मिल जाएंगे। इसके अलावा पैसेज कहाँ से आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है सोशल प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो महान लोग हुए हैं उनके पैसेज कई बार आ जाते हैं, जैसे महाराणा प्रताप से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इस टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप के पैसेज कर लेना, और ये जो है ईजिली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। इसके बाद दिक्कत तुम्हें आती है नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग का मेन फंडा है वो समझो, ठीक है। इंग्लिश का टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ तुम्हें आज की वीडियो में, ठीक है। इंग्लिश में जो है यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, तुम चाहे कितने ही पढ़ते हो, अगर तुमने ग्रामर की मिस्टेक कर दी तो नंबर तुम्हारे कटने जो हैं बिल्कुल तय है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कम पढ़ते हो, तुमने जो है ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे से नहीं किए, लेकिन फिर भी ग्रामर तुम्हारी एक्यूरेट है, तो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, लिख के ले लो, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने हैं। ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा कर दो, क्योंकि ये लिख भी देते हैं कि भाई 100 वर्ड्स में लिखो। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश का रूल है ये, जितने में पूछा गया है उतने में ही लिखना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है आंसर को, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर नोट मेकिंग का क्या फंडा है वो समझो। नोट मेकिंग में क्या होता है, कुछ लाइन्स दे दी गई तुम्हें, ठीक है, 20-30 लाइन्स दे दी गई, ठीक है, एक पैराग्राफ सा। इसमें से तुम्हें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छांटनी है, ठीक है, समझे या नहीं समझे। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर जो है एक क्लास दे दी जाए, ठीक है, उसमें से ये छांटना हो कि भाई कौन पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऐसा ही काम है। अब तुम देखो कि भाई कौन कौन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, किस किस में ऐसे वर्ड्स हैं, वो लाइन छांट के लिख दो। यही इस चीज़ का आंसर है, ठीक है। नोट मेकिंग कुछ अलग नहीं है। नोट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना, ठीक है। तो तुम्हें जो है इन लाइन्स में से ही कुछ लाइन्स छांट के उनको अलग से हाईलाइट करना है, ठीक है, समझ पा रहे। जैसे कोई भी एक लाइन ली, उसके नीचे फिर छोटी छोटी उसकी सब हेडिंग बना दी, एक मेन हेडिंग बना दी, और तुम्हारा नोट मेकिंग जो है उसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। नंबर जहाँ कटते हैं वो मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो नोट मेकिंग भी इजीली हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइटल देना हो तो टाइटल ये नहीं है कि सबका एक ही होगा। टाइटल जो है सब अपने हिसाब से दे सकते हैं, किसी के नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। इसके बाद ग्रामर। ग्रामर का तो मेन फंडा ये है, ग्रामर आएगी प्रीवियस ईयर से, ठीक है। एक रात बाकी है और यही रात भारी। इस रात में क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस ईयर की ग्रामर कर लो, ठीक है। कहीं से मिल जाए, यूट्यूब पे बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, 2019, 18, ठीक है, 20, 22, जो भी मिल जाए कर लो, ठीक है। ग्रामर प्रीवियस ईयर से आएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हो सकता है कोई और एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। लेकिन तुम पढ़ तो लोगे कम से कम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सारी चीज़ें, तो इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो, ग्रामर ईजिली हो जाएगी। अब देखो राइटिंग स्किल्स में ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो चॉइस आएगी, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत वैसे ही नहीं है। चॉइस आएगी तो अच्छे, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे वो करनी है, ठीक है।
अब होता क्या है, यहाँ पर पोस्टर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, नोटिस होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द एनएसएस यूनिट ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो पहला नोटिस दिया गया है, इसी टाइप के नोटिस आने वाले पेपर में, ठीक है। समझ गए कि भाई स्कूल में कोई इवेंट है उसके ऊपर नोटिस लिखो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस टाइप के आएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर स्क्रीन पे लिख के भी दिखा दूंगा। नोटिस आएंगे तुम्हारे, ड्राफ्ट ए नोटिस इनवाइटिंग, जो है कोई भी चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, कोई प्रोग्राम है स्कूल में उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा नोटिस निकाल रहे हैं भाई स्कूल में जो है एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होने वाला है, यानी गेम होते हैं ना स्कूल्स में, उसके लिए। स्कूल में जो है कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, उसका नोटिस लिख रहे हैं। स्कूल में जो है एनसीसी की कोई यहाँ पर जो कैंपियन है उसका नोटिस, यानी कि स्कूल में ही कोई प्रोग्राम होगा उसका नोटिस लिखवा लेंगे। एक तो ये टाइप। दूसरा टाइप, किसी का कुछ खो गया उसके बारे में नोटिस लिखो, ठीक है। 10वीं क्लास का बच्चा था, उसकी पेंसिल खो गई, नोटिस लिखो, ठीक है। वैसे 10वीं में पेंसिल की ज़रूरत तो होती नहीं है, ठीक है, छोटे बच्चों की होती है, वो तो होती है वैसे डायग्राम बनाने के लिए। तो इस टाइप की जो है नोटिस आएंगे, यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड, या फिर स्कूल में कोई प्रोग्राम वाले, ठीक है। इनसे बाहर मुझे नहीं लगता हरियाणा बोर्ड जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर जो है एक टाइप के और आ सकते हैं, जो कि तुम्हारे पहले सैम्पल पेपर में सेट ए में जो मैंने बताया है ना, वो और कर लेना, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो, बी, यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, समझ पा रहे हो तुम लोग? कोई चीज़ बेचनी है हम लोगों को, एडवर्टाइज करना है, ठीक है। सारे दिन टीवी देखते हो, पहले नाटक आता है, फिर बीच में जो ऐड आते हैं वही एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि बेचना हर चीज़ को, ठीक है, वो होती है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बिकवा रहे हैं, हर्बल शैम्पू, ठीक है। तो शैम्पू की ऐड नहीं देखते, दिन रात आती रहती हैं, वो एक तो एक्टर भी करता है, उसके बालों से डैंड्रफ झड़ता रहता है, ठीक है। तो वही है, एडवर्टाइजमेंट ही है वो, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा रहता है देखो, कि भाई बेस्ट शैम्पू, ठीक है, नॉन स्टिकी है, ठीक है, बाल ख़राब नहीं होते, ये वो, सस्ता। तो ऐसे तुम बना सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में तुम ये चीज़ें खुद लिख सकते हो। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पढ़ने की चीज़ें नहीं होती कि तुम एडवर्टाइजमेंट पढ़ने लग रहे हो, याद करने। भाई याद ही क्या करना है, शैम्पू का तुमने याद किया और पेपर में स्कूटर का आ गया तो क्या लिखोगे, बेस्ट स्कूटर, सस्ता, बालों पे चलने वाला। तो कहने का मतलब क्या है, पैटर्न समझो, ठीक है। वर्ड को मत लेके बैठो कि शैम्पू का है तो ले भाई मैं भी शैम्पू का याद कर लूँ ना। कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, शैम्पू है यहाँ पर तो क्या पता पेपर में दे दे फ्रीज, फ्रीज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाओ, टीवी, ठीक है, कार, या फिर सिचुएशन वैकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर जो है डिज़ाइन पोस्टर। अब पोस्टर का क्या फंडा है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं आज पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो देख के तुम ये कहोगे पूरा पेपर हमारी आंखों के सामने है, ठीक है। अब पोस्टर में क्या आएगा, पोस्टर आएंगे सोशल इश्यूज़, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसा दे रखा है, प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। अब ये सोशल इशू है, ठीक है, कि भाई पहले जो है लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो उसके ऊपर पोस्टर बनवा लिया कि भाई अब जो है प्रमोट किया जाता है एजुकेशन फॉर गर्ल्स, इसके ऊपर पोस्टर बनाओ। और क्या आ सकते हैं, सेव गर्ल चाइल्ड, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इसके ऊपर आ सकता है। सेव वाटर, साइबर क्राइम, स्मोकिंग, ठीक है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और कुछ भी सेव करना है, सेव ट्रीज़, और जो भी चीज़ें पोस्टर मेकिंग हमेशा सोशल इश्यूज से ही आती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट एनी वन, यहाँ भी एक करना है। तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे कि भाई तुम जो है ये नहीं है कि जो चीज़ आ गई वो करनी ही करनी है, कोई भी एक कर दो, पैराग्राफ कर दो, या फिर ऊपर क्या दे रखा है लेटर, वो कर दो, ठीक है। अब लेटर कैसे आएंगे सुनो, ठीक है, सॉरी रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट क्या होगा, तुम्हारे स्कूल में या तो कोई कार्यक्रम होगा, जैसा कि सबसे पहले नोटिस आया था वैसे ही, ठीक है, उसके बारे में रिपोर्ट लिखवाएंगे। पैराग्राफ किस टाइप के आएंगे, यहाँ पर देखो द रोल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, यानी कि एक तो यहाँ पर जो है इंस्पायरिंग वाले, यानी कि कोई शिक्षा देने वाले, ठीक है। इसके अलावा सोशल इश्यूज जैसे करप्शन, ठीक है, और जो भी पब्लिक प्रॉब्लम्स हैं, राइजिंग प्राइस यानी कि महंगाई, एम ऑफ लाइफ आ सकता है, गुड मैनर्स भी बहुत आता है, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में आ सकता है। तो इस टाइप के आएंगे, ठीक है। इसके बाद है लेटर। लेटर में यहाँ पर क्या करना है वो देखो, लेटर जो है हमेशा या तो 2-3 टाइप के लेटर हैं। एक तो कंप्लेन वाले, ठीक है, कि भाई हमारे मोहल्ले में पानी ख़राब आता है, पुअर वाटर सप्लाई, रोड फूटी पड़ी हैं, बिजली का, ठीक है, मामला गड़बड़ है, इस टाइप की, यानी कंप्लेन वाली। दूसरी आएंगी
कि भाई यहाँ पर जो है फ्रेंड्स या फिर जो है छोटे भाई को या तो कुछ एडवाइस दे रहे हैं या ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइप। इसके अलावा तीसरी है कुछ मंगवा रहे हैं, ये भी आ जाती हैं कई बार, ठीक है, इंग्लिश में कि भाई स्कूल के लिए कुछ बुक्स मंगवा ली हैं ये वगैरह। इसके अलावा एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंप्लेन वाले, ठीक है। एसडीओ को इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस है जो एसएचओ है पुलिस को, उनको जो है हमारे एरिया में चोरियां बढ़ गई उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन वाले ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है अच्छे से बता दी, देखिए कितना टाइम लगाया है, लेकिन एक एक चीज़ अच्छे से बताई आपको। जो चीज़ें इस वीडियो में बोल दी राइटिंग स्किल्स उनसे बाहर नहीं आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर सेक्शन सी में रीडर प्रोज, ठीक है। पैसेज में देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने बताए थे पहले भी, द राइटर वगैरह हैं, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक जो यहाँ पर ये दे रखा है स्टीफन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन मिलेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सभी चैप्टर्स और उनके यहाँ पर जो है ऑथर, ठीक है, राइटर, वो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर बड़े क्वेश्चन। बड़े जो क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसमें एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, पहली बुक में जितने भी मेन करैक्टर्स हैं उनके करैक्टर स्केच आएंगे, ठीक है। एम हैमल हो गया तुम्हारा, फ्रेंच हो गया, ठीक है, मुकेश हो गया। सुन लो ध्यान से जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ, जो ध्यान से सुनेगा उसका पेपर अच्छा होगा। ध्यान से सुनो, बीमार होकर भी वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। सबसे पहले एम हैमल, फ्रेंच, मुकेश, पैडलर, ठीक है, सोफ़ी वगैरह, इन सब के जितने भी मेन करैक्टर्स हैं सबके यहाँ पर करैक्टर स्केच पढ़ लो, ठीक है। करैक्टर स्केच देखने को मिलेगा एक तो। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन होगा करैक्टर स्केच ही। अब पहला क्वेश्चन तुम देखोगे, रिप्रोड्यूस इन योर ओन वर्ड्स व्हाट लिटिल फ्रेंच डिड और थॉट इन इज वे टू स्कूल। अब इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया, ये पूछना क्या चाह रहे हैं, फ्रेंच के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि फ्रेंच जो है क्या सोच रहा था, ठीक है। तो तुम क्या लिख दोगे, कितना लिख दोगे, मुझे ये बताओ। अगर तुम इस क्वेश्चन को पकड़ो और लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो कितना लिख दोगे, क्या सोच रहा था, थोड़ा बहुत सोच रहा था कि भाई आज क्या होगा, इतनी भीड़ क्यों है, ये वो, ठीक है। लेकिन इसमें जो है तुम्हें करैक्टर स्केच ही लिख देना है एक तरीके से, ठीक है। 2-4 लाइन अलग करनी है, जो चीज़ पूछी जाए उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा लिख दो, और जो है तुम उस बंदे का करैक्टर स्केच लिख दो, ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें 2-4 लाइन ज़्यादा किसकी लिखनी है कि भाई वो रास्ते में क्या सोच रहा था, ठीक है, समझ पा रहे हो, स्कूल जाते हुए, उसकी 2-4 लाइन ज़्यादा कर दो। और तुम्हारा जो है तुमने जो करैक्टर स्केच याद किया है फ्रेंच का वो लिख दो, तुम्हें जो है पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा सेकंड देखो, वो भी ऐसा ही है, व्हाई डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टुक हिम टू हिज फिरोजाबाद, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है जो भी कोई ऐसी घटना हुई है पाठ में, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाएगा, या फिर जो है करैक्टर स्केच, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन तुम्हारे इजीली हो जाएंगे। छोटे क्वेश्चन की बात करें, छोटे क्वेश्चंस में भी ऐसा ही है, जो मेन करैक्टर्स हैं उनके बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। डगलस हो गया, ठीक है, गांधी जी वाले पार्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये वाला, हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, ठीक है, बहुत आता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़, यहाँ दे रखा है नहीं दे रखा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे याद है अब भी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे टाइम, ठीक है। इसके अलावा सुब्बूज प्रिंसिपल क्या है वो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, वो भी एक इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एक डगलस ने अपने हाउ टू गेट रीड ऑफ वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद छोटे क्वेश्चंस में तुम्हें वैसे दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सेक्शन सी से यहाँ पर स्टैंजा आएंगे, ठीक है। ये कौन सी राइटिंग दे दी इन्होंने, कर्सिव, ये साला कर्सिव राइटिंग का बहुत पंगा है यार, ठीक है। मैं भी बहुत पिटा हूँ इसके पीछे, स्टार्टिंग में हमारी टीचर हमें सिखाती थी, अब हमें तो कर्सिव भाई आए ना, ठीक है। हम तो अपने वैसे ही लिखते थे नॉर्मल नीचे वाली, नेम द पोएट एंड द पोएम, इस टाइप की, ठीक है। तो वैसे अच्छी है भाई कर्सिव राइटिंग, ठीक है। तो देखो स्टैंजा में क्या करना है तुम्हें, स्टैंजा में यहाँ पर जिन पोएम से स्टैंजा यहाँ दे रखा है वो पोएम्स करनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स और हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। एक तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, माई मदर एट 66। इसके अलावा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आएंगे, हाँ ये क्वेश्चन देखो, हाउ वाज द पोइट अर्ग्ड टू कीप क्वाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या पूछना चाहते हैं कि भाई मेन इंसिडेंट क्या था पोएम का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया ज़रूर कर लेना, ठीक है। सेंट्रल आइडिया सभी पोएम्स का ज़रूर करना है, आएगा पेपर में पक्का, ठीक है।
यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ तुम्हारे पेपर में आएगा, लिखवा के ले लो, ठीक है। एक सेट में तो मिल ही जाएगा। समरी सभी पोएम्स की तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन समरी के दे रखे हैं इन्होंने, सेंट्रल आइडिया की नहीं दिया, लेकिन पेपर में देंगे सेंट्रल आइडिया की, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घुमा भी तो रहे हैं अब की बार पैटर्न। इसके बाद हम बात करें आगे सेकंड बुक। सेकंड बुक के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको जो है हर एक पार्ट में जो ऐसी घटना हुई है अजीब व गरीब, उसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन बता भी देता हूँ, डिस्क्राइब चार्लीज एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल, ठीक है, पूरा पार्ट उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। टाइगर किंग की डेथ कैसे हुई, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक वो यहाँ पर अंटार्कटिका वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा करैक्टर्स केस तो करने ही करने हैं, लैम्ब का, इवांस का, ठीक है, सदाओ का, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हें करने ही हैं, ठीक है। तो ये सेकंड बुक का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर ही आते हैं ज़्यादातर। इसके बाद तुम्हारे यहाँ पर ये आएगा ऐसा MCQ टाइप। तो MCQ में दिक्कत आने की है ही नहीं, सभी पोएम्स हैं, सॉरी जो चैप्टर्स हैं सेकंड बुक के, उनके ऑथर वगैरह याद कर लो, क्या आप तब पूछ लें, छोटा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। थर्ड लेवल से आ सकता है, ठीक है। मिस्टर लैम्ब वाला चैप्टर ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड बुक में, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा देखो, मैं तो ये कहता हूँ इस वीडियो को एक बार यहाँ तक पहुँचे हो, देख रहे हो, एक बार दोबारा देखो, ध्यान से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है।